Hello, good morning to all of you. So today we will discuss the another new topic of this chapter, which is excretion. ठीक है. इससे पहले कल हमने एक्सक्रीशन प्लांट्स का पढ़ा था. आज हम ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीशन पढ़ लेते हैं. तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, मेनली जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे जो बॉडी के अंदर वेस्ट होते हैं उनको निकालने के लिए जो भी सिस्टम अवेलेबल है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे, उन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ह्यूमन आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो मैं आपको इसके थ्रू बता देती हूँ. ठीक है. तो इसमें आपका एक्सक्रीशन अगर ह्यूमन का देखें, इसमें आपका एक पेयर किडनी का होता है, एक पेयर यूरेटर का होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है. ठीक है. अब ये स्ट्रक्चर्स कहाँ कहाँ हैं हम देख लेते हैं. तो आपका जो ये पेयर ऑफ किडनी जो है वो एब्डोमेन में जो कि आपकी थोरेसिक कैविटी से नीचे वाला पार्ट जो होता है वो एब्डोमेन कहलाता है, वहाँ प्रेजेंट होंगी. 2 किडनी होती है वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, बीन शेप, मतलब थोड़ा पीछे की तरफ होती हैं. ये नहीं कि बिल्कुल सामने की तरफ पेट की तरफ हो, थोड़ा पीछे की तरफ होती हैं. एक इस साइड होती है तो एक इस साइड होती है. ठीक है. इसको मैं आपको दिखा देती हूँ. जैसे कि ये थोड़ा पीछे की साइड होती है. ठीक है. तो एक किडनी इधर होती है, एक किडनी इधर होती है आपकी. इस वजह से इनको एक को लेफ्ट और एक को राइट किडनी कहा जाएगा. इनका मेन फंक्शन क्या होता है, तो जो ब्लड आया है, जो वेस्ट ब्लड है, जो अनप्योर ब्लड है उसको फिल्टर करना. ठीक है. इसके अलावा नॉच ऑन द इनर कनकेव साइड कॉल्ड हाइलम. ठीक है. एक स्ट्रक्चर होती है इनके अंदर, हाइलम कहलाती है. अगर किडनी का सेक्शन कट करके हम देखें तो जैसे कि यहाँ पर ये शो किया गया है, अगर ये किडनी का एक सेक्शनल व्यू है. ठीक है. ये तो इसके अंदर जब ये आपका ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर ये वाली, ठीक है, ये हाइलम कहलाते हैं. उसके बाद ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स भी होती हैं एक के थ्रू. जैसे आर्टरी है तो ये प्योर ब्लड के लिए है, वेन जो होगी आपकी इम्प्योर ब्लड के लिए हो गई. ठीक है. इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर आपके इनकी फिल्ट्रेट यूनिट, किडनी की यूनिट प्रेजेंट होती है, नेफ्रॉन जिसको कहा जाता है. इन वाली स्ट्रक्चर्स में जो ये फैन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होंगी, इनको पिरामिड बोला जाता है, मेडुलरी पिरामिड. ठीक है. और ये जैसे कि रीनल कैप्सूल वगैरह लिखा है ना, रीनल जो वर्ड होता है वो किडनी के लिए ही यूज़ होता है, तो ये रीनल ही है पूरा. ठीक है. जैसे कि रीनल आर्टरी, रीनल वेन लगाया तो मतलब किडनी से रिलेटेड है ये रीनल वर्ड. ये वाला पार्ट पेल्विस कहलाता है. ठीक है. यहीं से यूरेटर निकल कर जाता है. तो इसका फिर इन्होंने इसका इनर स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है इस टाइप से, जिसके अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है. अब नेफ्रॉन के अंदर भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं. हम बात कर रहे थे आपके ये बीन शेप्ड होती हैं. बीन शेप मतलब जैसे कि ये राजमा होता है ना, बीन, इस टाइप की शेप की होती हैं ये. यूरेटर के भी 2 पेयर होते हैं, क्योंकि एक किडनी से एक यूरेटर जाता है, दूसरी किडनी से दूसरा यूरेटर जाता है. ठीक है. तो ये स्लेंडर ट्यूब्स हैं विच इज़ अराइजिंग फ्रॉम द हाइलम ऑफ द किडनी, जो यहीं से निकल कर जाती हैं ये वाले पार्ट से. ठीक है. ये वाला पार्ट इनका यहाँ से जाएंगी, और ये दोनों जो यूरेटर्स हैं ये आपका यूरिनरी ब्लैडर में आकर खुलता है. जैसे कि अगर हम ये ऐसे, किडनी ये हो गया, एक यूरेटर यहाँ से आया, एक यूरेटर यहाँ से आएगा, और ये आपका क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर. तो ये दोनों ही यूरेटर कहाँ के खुले, यूरिनरी ब्लैडर में. ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर है और ये किडनी है. ओके.
अब यूरिनरी ब्लैडर को देख लेते हैं। ये पियर शेप्ड होता है, ठीक है। मस्कुलर रिजर्वायर ऑफ यूरिन, मतलब जो भी यूरिन कलेक्ट होता है कि वो यहाँ पर रिजर्व हो जाता है, और ये फिर ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर खुलता है। यूरेथ्रा क्या है? एक पोर है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। यूरेथ्रा विच इज़ ओपन टू आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रल अपर्चर, ये यूरेथ्रल अपर्चर कहलाता है, और ये आपका यूरेथ्रा कहलाएगा, ठीक है। ये जो यूरेथ्रा है ये मेल्स में लॉन्गर होता है एंड फीमेल्स में शॉर्टर होता है। तो इतना स्ट्रक्चर तो किडनी का हो गया कि किडनी कैसे कैसे इसमें क्या प्रेजेंट है, ठीक है। इनमें भी आर्टरीज वेंस का कनेक्शन होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको फिल्टर होने के लिए यहाँ आना पड़ता है। बॉडी के अंदर तो रखेंगे नहीं हम इम्प्योरिटी को, तो जो भी इम्प्योरिटी है वो यहाँ पर फिल्टर सिस्टम के थ्रू फिल्टर हो जाती है। वो फिल्टर सिस्टम आपका क्या है? किडनी है, ओके। फिर उसके बाद आपको हम बता देते हैं हाउ डज एक्सक्रीशन हैपन्स इन ह्यूमन में एक्सक्रीशन की प्रोसेस होगी कैसे। तो वेस्ट आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, जितना भी वेस्ट होता है वो आपका यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और ये यूरिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? किडनी से। किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होगा, वहाँ से ये यूरिन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद ये इट मूव्स थ्रू द यूरेटर के थ्रू आएगा कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, देन इट रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाता है, ठीक है। ये तो सिंपल प्रोसेस इस टाइप से ये होगा। लेकिन हाउ द यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल में यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है? जो यूरिन पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। तो मेन पर्पस टू रिमूव वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम ब्लड। तो बॉडी के अंदर हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो क्या है? यूरिया है, इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना ज़रूरी है। यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करना ज़रूरी है ब्लड से, ठीक है। इनको हम ब्लड में तो नहीं रख सकते, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। वो फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होता है? किडनीज़ के थ्रू होता है। तो किडनीज़ के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो फिल्ट्रेशन कराती हैं? तो देयर इज़ अ बेसिक यूनिट विच इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। किडनी के अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। कोई एक नेफ्रॉन नहीं होता, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक किडनी में, दोनों ही किडनी में, लेफ़्ट और राइट किडनी में आपके नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम वही पढ़ेंगे नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो किसी एक नेफ्रॉन की अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? देयर इज़ अ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, बहुत ही पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इस टाइप से पूरा नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर शो नहीं किया गया है ग्लोमेरुलस को, आई थिंक। तो यहाँ पर ही आपका, मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, ये जो ऐसे ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये ग्लोमेरुलस है आपकी, ठीक है। फिर ये यहाँ ऐसे कनेक्ट होती हैं, ये कैपिलरीज हो गई। ये कैपिलरीज का कनेक्शन इससे होता है। तो थिन वॉल्ड कैपिलरीज होती है जिनको ग्लोमेरुलस कहा जा रहा है, इनको ग्लोमेरुलस कहा जाएगा। ईच कैपिलरी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ अ ट्यूब दैट कलेक्ट्स द फिल्टर यूरिन कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल। उसके बाद जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपकी जितनी भी ये कैपिलरीज होती हैं वो ये कप शेप्ड मतलब ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इससे कनेक्ट होती हैं और कनेक्ट होकर जितना भी फिल्ट्रेट होता है जो छन कर आया वो इसके थ्रू फिर आगे की तरफ जाता है। तो ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा? बोमन कैप्सूल, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? बोमेंस कैप्सूल। और आपका जैसे कि यहाँ तो नाम दिया है लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं दिया, लेकिन ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर आपका बोमेंस कैप्सूल इन्होंने नाम दे रखा है, ठीक है। यहाँ इन्होंने इफरेंट आर्ट्रियोल और एफरेंट आर्ट्रियोल को दिखाया है। ये आर्टरी हैं। इफरेंट मतलब इससे ब्लड वगैरह जो भी होगा वो जाएगा और इससे जो है वो आएगा। ये इसकी मतलब इसके थ्रू तो ब्लड आता है और यहाँ से ब्लड जाता है।
एफरेंट और इफरेंट नाम में फ़र्क है इनका, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस। तो यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है आपकी वो कैसे होती है, वो इस स्ट्रक्चर के थ्रू ही होती है। अब ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया है, तो इस टाइप के मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कोई एक नहीं होता, ठीक है। तो मैंने आपका नेफ्रॉन का भी स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर बताया है, जिसमें आपके ग्लोमेरुलस है और ये बोमन कैप्सूल हो गया, ठीक है। तो टफ कैपिलरी, जैसे कि यहाँ लिखा है ना, टफ ब्लड कैपिलरीज, टफ मतलब गुच्छा टाइप, तो यहाँ गुच्छा टाइप होता है कैपिलरीज का, जो इसके अंदर कप शेप्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, जिसको बोमन कैप्सूल कहा जा रहा है। अब ये ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल दोनों ही स्ट्रक्चर मिलकर बनाती हैं मैलपिगियन बॉडी या मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो आपका जैसे कि यहाँ लिखा है, ये रहा बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस से बन जाता है आपका मैलपिगियन बॉडी, ओके। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर में अगर हम आगे की तरफ चलें, तो ये पूरी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आएगी, हैंडलेस लूप, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को लूप कहा जाता है, इट्स अ लूप टाइप स्ट्रक्चर। इसके अलावा डिस्टल डीसीटी होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको पीसीटी कहा जाता है, इसको डीसीटी। तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर मिलकर बनाती हैं रीनल ट्यूब्यूल, मतलब ये पूरी यहाँ से यहाँ ये स्ट्रक्चर है, ये रीनल ट्यूब्यूल कहलाती है, ठीक है। तो आपका यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस कैसी होगी, सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स एंड गुड अमाउंट ऑफ वाटर आर selectively reabsorbed as the urine flows along the tubular part of the nephron, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो आपका ट्यूबुलर पार्ट है उसके थ्रू जब वो आपका लिक्विड पार्ट पूरा निकल कर जाता है, तो वहाँ पर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है, किस किस का, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स और काफ़ी अमाउंट में वाटर, ठीक है। वो तो छन कर आ जाता है यहाँ से, छनने के बाद फिर कुछ इन चीज़ों का फिर से एब्जॉर्प्शन होता है, जो बॉडी को रिक्वायर है वो फिर से वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ वेस्ट इन द बॉडी एंड द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर इन द बॉडी, ठीक है, ये इस पर डिपेंड करेगा। फिर यूरेटर से वो होता हुआ आपका यूरिनरी ब्लैडर में फिल हो जाएगा, एंड गेट्स कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर टिल द प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में ही रहेगा जब तक कि प्रेशर इंक्रीज ना होता है, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है इट फाइनली पास थ्रू द यूरेथ्रा। तो जो मैं बता रही हूँ ना आपका सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन, वो इस स्ट्रक्चर में होता है यहाँ पर, ठीक है। तो जितना भी आपका या एक्सेस वाटर, मतलब ये डिपेंड करेगा बॉडी को वाटर की कितनी ज़रूरत है या कितना वेस्ट बॉडी से रिमूव होना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो जाती है। तो ये आपकी पूरी पीसीटी और डीसीटी वाली जो स्ट्रक्चर है, जहाँ जहाँ ये प्रेजेंट है आपके, जैसे ये वाला पार्ट आपका पीसीटी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप लिखा है ना, मतलब ये डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब होते हैं हेनले लूप के अंदर, नाम है सिर्फ इनका, ठीक है। उसके बाद ये आपका डीसीटी ये वाला पार्ट है, और फिर ये लास्ट जो होती है ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो जो सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर, सॉल्ट्स और अमाइनो एसिड्स का, वो यहाँ इस पार्ट में हो जाता है, ठीक है। और बाकी जितना भी वेस्ट और एक्सेस वाटर होता है वो सब यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, इस वजह से इसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। यहाँ कलेक्ट हो गया, ये कनेक्शन होता है आपका यूरेटर में, इसका कनेक्शन किससे होता है, यूरेटर से होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरी, ये तो बहुत बड़ी करके दिखाई है, ये किडनी के अंदर बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन हो रहा है, मेन फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन के अंदर होता है, ठीक है, ये सारा काम। तो ये फिल्टर होकर फिर इस यूरेटर के थ्रू जो यूरिन है वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है। अब जब तक ये प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होता, यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, जैसे ही प्रेशर
ज़्यादा, मतलब जितना यूरिन यहाँ इकट्ठा होता जाएगा उस हिसाब से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, फिर यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है। ओके, तो ये आपकी पूरी ठीक ओवरऑल स्ट्रक्चर है किडनी की, और प्रोसेस है आपकी यूरिन फॉर्मेशन की। ओके, फंक्शन में आपको जैसे कि यहाँ वर्ड्स हैं कुछ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से मतलब है वही आपका ग्लोमेरुलस के थ्रू जो फिल्ट्रेशन होगा वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहलाएगा आपका। ठीक है, और ये सब यही ओवरऑल प्रोसेस यही है जो मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है, इसके चक्कर में आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक, आपका मेन जो फंक्शन है किडनी का वो फिल्ट्रेशन करने का है। तो ब्लड के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है ना यूरिया, यूरिक एसिड की फॉर्म में, वो सब यहाँ पर फिल्टर आउट होती है। जो ये सारे यूरिया है क्या है, एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो हमारे बॉडी में ये रहना सही नहीं है, इसको रिमूव करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू ये हो जाता है। एग्ज़ाम में जो है वो इसका डायग्राम आता है बनाने के लिए, ये वाला स्ट्रक्चर जो नॉर्मल है। इसके अलावा नेफ्रॉन का भी आ जाता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इसमें कुछ अच्छा सा नहीं दे रखा, मैं आप लोगों को बनाकर दिखा दूंगी, वो आप लोग बनाना। ठीक है, बाकी किडनी का आप ये वाला बना सकते हैं। ठीक है, रीनल वर्ड आपको समझ आ गया होगा, रीनल जो है वो किडनी के लिए यूज़ हुआ है। और यहाँ भी जैसे कि इन्फीरियर वेना कावा वगैरह लिखा हुआ है, और जो ये शो की गई हैं रेड और ब्लू कलर की वेन्स। तो रेड मतलब आपकी ये आर्टरी होगी, वेन होगी आपकी ये वाली जिसमें इम्प्योर ब्लड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, मेनली इम्प्योर ब्लड ही तो आता है, जिसके अंदर आपके नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया वगैरह प्रेजेंट होगा, या फिर और भी बहुत सारी वेस्ट मटेरियल होता है, ये सब प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीशन। ठीक है, और इसमें कुछ एक दो चीज़ें अगर रह जाएंगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। बाकी वैसे लास्ट जो है आपका यही है। ओके, डायग्राम्स का मैंने आपको बता दिया को क्या करना है।